हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। क्या सनातन धर्म के अंदर सिर्फ फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार है? क्या सनातन धर्म को मानने वाले सब साधु संत चोर हैं, अत्याचारी, बलात्कारी हैं? अक्सर भारत में बनने वाली जो मूवीज हैं या वेब सीरीज हैं उसके अंदर इस प्रकार से दिखाया जाता है कि जो सनातन धर्म है उनको मानने वाले लोग हैं वो बदमाश हैं, चोर हैं, करप्शन करने वाले लोग हैं। Show me the right path, Baba. इस गोरे गोरे धन को, काले काले मन को और हरे हरे धन को त्याग दो। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म के नाम पर लोगों के विश्वास का यूज करने वाले कुछ करप्ट लोग हैं, पर ऐसे करप्ट लोग किस सिस्टम में नहीं है? क्या आईएएस ऑफिसर करप्ट नहीं होते? क्या पुलिस ऑफिसर करप्ट नहीं होते? क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करप्ट नहीं होते? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2020 के अंदर करीब 581 ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। अगर हम बात करें अपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस या करप्शन के चार्जेस हैं। तो क्या करें? पॉलिटिकल सिस्टम को हटा दें, पार्लियामेंट के ऊपर ताला लगा दें, ब्यूरोक्रेसी को हटा दें, यूपीएससी को हटा दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें पॉलिटिकल सिस्टम की आवश्यकता है, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम की हमें आवश्यकता है। पर बात जब भागवत सनातन धर्म की आती है तो लोग ऐसे कुछ केसेस का हवाला देकर ये कह देते हैं, मोहर लगा देते हैं कि भागवत सनातन धर्म तो बेकार है, फर्जी है, इसके अंदर लोग जो हैं गलत हैं, अत्याचारी हैं, करप्ट हैं। ऐसा क्यों? हमारे कुछ बुद्धिजीवी एवं अपने आप को कलाकार समझने वाले लोग जो हैं बॉलीवुड और वेब सीरीज के थ्रू एक एंटी हिंदू मूवीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कई वेब सीरीज का नाम सुना होगा जैसे कि तांडव, आश्रम, पाताल लोक, लक्ष्मी बम, सीक्रेट गेम्स और भी कई प्रकार की मूवीज। लिस्ट काफी लंबी है। तो बट जब ऐसे कलाकारों से पूछा जाता है कि भाई साहब आप एक धर्म विशेष के प्रति क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों गलत तरीके से दिखा रहे हैं, पक्षपात क्यों कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं, ऐसे कलाकार, अपने आप को कलाकार समझने वाले लोग कहते हैं गलत क्या दिखा रहे हैं? बाबा जी गलत कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं मूवी, इसमें गलत क्या है, क्या दिक्कत है? हमारा भी ऐसे कलाकारों से एक सवाल है कि कलाकार जी ये अच्छी बात है कि बाबा जी ने कुछ गलत किया, आपने मूवी बनाकर लोगों को अवेयर किया, दैट इज वेरी गुड, पर क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको फिल्म बनाने लायक कोई भी एक अच्छा साधु नहीं दिखा? क्या आपको कोई ऐसा एक भी साधु नहीं दिखा जिसने इस पूरे देश, इस समाज के लिए, इस मानवता के लिए कुछ अच्छा काम किया हो? एक भी साधु नहीं दिखा आपको? कैसे कलाकार हैं आप कि आप एक ही साइड दिखा रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सत्य दिखाने के नाम पर कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हमारी भोली भाली जनता एंटरटेनमेंट के नाम पर इस प्रोपेगेंडा को देख रही है और इसका शिकार हो रही है? कोई कह सकता है मुझसे कि आप कैसे कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड के ऊपर हुए रिसर्च बता रहे हैं कि बॉलीवुड में किस प्रकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोफेसर है, उनका नाम है प्रोफेसर धीरज शर्मा, जो कि IIM रोहतक के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड मूवी के ऊपर काफी डिटेल तरीके से रिसर्च किया है और अपने रिसर्च में उन्होंने इस बात को पाया है कि वर्ष 1950 से लेकर 2010 तक की मूवी को जो उन्होंने एनालाइज किया है, उन्होंने ये पाया है कि 74% ऐसी मूवीज बनती हैं जहां पर हमारे सिख कम्युनिटी के भाइयों को लाफिंग बुद्धा की तरीके से दिखाया जाता है, लाफिंग करेक्टर की तरीके से दिखाया जाता है। हाँ जी, आपने उसको देखा है? को जी, ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है तो दूसरे कमरे में होगी। 62% ऐसी मूवीज बनती है जहां पर जो करप्ट बिजनेसमैन है उसका जो सरनेम है वो एक वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। 58% मूवीज के अंदर जो करप्ट पॉलिटिशियन है उसका नाम जो है हिंदू ब्राह्मण के नाम पर सरनेम होगा उसका। त्रिपाठी, मिश्रा, त्रिवेदी। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई थी मिर्जापुर, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा त्रिपाठी ब्रदर्स, गुड्डू भैया, ये सब कैरेक्टर काफी फेमस हुए थे। तो एक एंटी हिंदू, एक एंटी ब्राह्मण जो सरनेम यूज किया जाता है। वहीं 84% जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उसमें दिखाया जाता है कि भाईजान जो है बहुत दिल के उदार व्यक्ति हैं, भाईजान जो है बहुत स्ट्रांग रिलीजियस व्यक्ति हैं और अमन पसंद आदमी हैं और जो है हो सकता है डॉन हो, माफिया हो, बट वो दिल से बहुत अच्छे हैं और ऐसा डायलॉग हाथ करके बोलते हैं, दुआओं में याद है। तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर, उसे पढ़ा, मैं हूं ना।
तुम जितना कर रहे हो ना कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई प्रोपेगेंडा है तो क्या हुआ, प्रोपेगेंडा है तो कोई बात नहीं, मूवी है इसको मूवी के तरीके से देखो, अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट लग रहा है, दिक्कत क्या है, इतने सीरियस क्यों भाई, मौज लो भाई। दिक्कत ये है कि आपके मौज के चक्कर में आने वाली जनरेशन, ये जनरेशन और पूरी समाज का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता है, हमारे शास्त्रों के अंदर इतना अमूल्य ज्ञान है, आज भी हमारे ऐसे कई साधु संत हैं, आचार्य हैं, जिनके रियलाइजेशन से पूरे मानव समाज काफी कुछ सीख सकता है। पर प्रोपेगेंडा रूपी चश्मा लगाने की वजह से हम इस ज्ञान को नहीं देख पा रहे हैं और इसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम पेड़ की जिस डाल पर बैठे हैं, हम अपनी उसी डाल को काट रहे हैं। कई कॉमेडी शोज में देखा जाता है कि लोग भगवान शिव का, भगवान श्री रामचंद्र का, गणेश जी का, पार्वती माता का मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। उनको लगता है कि बहुत लोग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। हा 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 हा। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। लोग लगता है हाउ कूल आई एम, मैंने शिव जी का मजाक उड़ा दिया, मैंने राम जी का मजाक उड़ा दिया। पर लोगों को यह नहीं पता कि आप शिव जी का या राम जी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी का मजाक उड़ा रहे हैं, हम अपने कल्चर का, हम अपने हिस्ट्री का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, सोच के देखिए कि स्थिति कितनी खतरनाक है, किस हद तक जा चुकी है कि अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी को ही गाली दे रहे हैं, हम अपने आप को ही गाली दे रहे हैं, अपने आप को सिद्ध करने के मैं मॉडर्न हूं। इसे कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पहले भारत ये था, महान था, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो क्या उखाड़ लिया, अब तो नहीं है ना कुछ, अब तो सब बेकार हो गया, अब तो सब खाली हो गया, वैदिक कल्चर खत्म हो गया, अब क्या फायदा। ये सवाल उसी तरीके से है कि मैं मुर्गी को दाना नहीं खिलाना चाहता, पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुर्गी सोने का अंडा दे। आज भारत की जो ये स्थिति है, इसलिए क्योंकि किसी ने भारत के कल्चर के ऊपर फोकस नहीं किया, वैदिक शास्त्रों के ऊपर फोकस नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, किसी ने डिकोड नहीं किया कि मॉडर्न टाइम में हम इनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है। बाहर वाले कर रहे हैं, जर्मनी अपने स्कॉलर्स को भेजता है इंडिया में, और उनके स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ के स्क्रिप्चर्स को डिकोड करके ले जाते हैं। भारत के शास्त्रों से निकला हुआ मेडिटेशन और योगा आज पूरी दुनिया में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज कर $1 बिलियन तक की बड़ी बड़ी कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया। अब देखिए, हेड स्पेस, ये काम, ये क्या सिखाती है, ये मेडिटेशन सिखाती हैं, पर आज ये $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। ये ज्ञान कहां से निकला है? ये ज्ञान भारत के शास्त्रों से निकला हुआ है। पर हम भारत के लोगों को क्या लगता है, सब बेकार है, ये अंधविश्वास है, बाबा बलात्कारी है, अत्याचारी है, सब आउटडेटेड है, हटाओ ये सब, बालाजी देखते हैं, मूवी देखते हैं, सोते हैं। ये स्थिति कैसे हमारी हो गई, ये सोचने का विषय है कि हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गए। हम ऐसी स्थिति में इसलिए पहुंच गए, इन फिल्म वालों की वजह से पहुंच गए, ऐसी बायस प्रोपेगेंडा मूवी दिखाने वालों की वजह से पहुंच गए, और ऐसा प्राइवेट चैनल, यूट्यूब चैनल खोलने वालों की वजह से पहुंच गए, जो कि सबको एक ही रंग में रंग देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। यहां तक तो ठीक है, अगर किसी को भागवत सनातन धर्म के अंदर बुराई दिखती है, उसके अगेंस्ट मूवी बनाता है, कोई बात नहीं, तभी चलेगा। पर जो इंटरनेशनल डॉन है, जो माफिया हैं, जिन्होंने लीगल तरीके से भारत के अंदर विस्फोट किया है, लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, हर तरीके का 2 नंबर का काम किया है, ऐसे डॉन के अंदर भी अच्छी थिंकिंग को देख ली जाती है। ये हमारे देश के कलाकार हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हैं, मूवी वाले लोग हैं, कि एक डॉन के अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लेते हैं, उसके अंदर से अच्छे गुणों को निकाल कर उसके ऊपर 50-50 मूवी बनाकर उसका महिमा मंडन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। पर भारत के एक भी संत के ऊपर, एक भी साधु के ऊपर एक भी मूवी नहीं बना पाते। तो डॉन के ऊपर मूवी क्यों बन रही है? आखिर जनता इससे गलत ही सीखेगी। हमारे बॉलीवुड के कलाकार, सो कॉल्ड कलाकार और बुद्धिजीवी भाई लोग बॉलीवुड के डॉन के ऊपर मूवी क्यों बना रहे हैं? इसका रीजन है लालच। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या सीखेंगे, उनके लाइफ पे, यूथ के लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा डॉन के लाइफ को देखकर। हमें मतलब है पैसे से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दूसरा रीजन है डर।
अगर मैंने डॉन या जो हमारे भाईजान हैं, अगर मैंने उनकी लाइफ को गलत तरीके से दिखा दिया, उनके बारे में सच्चाई दिखा दी, तो जो मेरे भाईजान है जुमे वाले दिन मुझे गोली मार देंगे। तो डर और लालच की वजह से लोग मूवी बना रहे हैं, ना कि सत्य दिखाने के लिए। आमतौर पे लोगों को लगता है कि जो ये कलाकार हैं, जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स और ये जो डायरेक्टर साहब हैं, ये सत्य दिखा रहे हैं। ये सत्य नहीं दिखा रहे हैं, ये अपने डर और लालच की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि सत्य दिखाने वाला कोई व्यक्ति कभी एक तरफा बात नहीं करता है, एक ही साइड नहीं दिखाता, वो दोनों बातों को प्रस्तुत करता है, दोनों पक्षों को प्रस्तुत करता है और लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि क्या सत्य है क्या गलत है। पर एक ही साइड जो प्रोड्यूस करता है उसको बायस्ड, उसको पक्षपात करने वाला कहा जाता है। हम जहां कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं हम सत्य दिखा रहे हैं, हम सत्य की बातें कर रहे हैं। चाहे फिल्म वाले हों, फिल्म वाले भी कहते हैं कि हम सत्य दिखा रहे हैं, पर बाद में पता चलता है नहीं, वो तो बायस्ड है, एक ही तरफ एक ही साइड दिखा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के पास जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम वाले भी कहते हैं जो फैक्ट्स है, जो लॉजिक है, जो प्रूव हो चुका है वही पढ़ा रहे हैं। पर ऐसे वैदिक स्क्रिप्चर्स की कई सारी चीजें जो प्रूव हो चुकी हैं, वैदिक हिस्ट्री कई चीजें जो प्रूव हो चुकी हैं, बट उसके बारे में हमें कोई एजुकेशन नहीं दे रहा है। इसी का नतीजा है कि अगर आज आप भारत के अंदर लोगों से पूछते हैं कि बेटा अकबर और औरंगजेब के अब्बा जान का नाम क्या था, तो लोगों को याद है। पर अगर आप लोगों से बोलते हैं कि छत्रपति महाराज के पिताजी का नाम क्या था, तो लोगों को गूगल देखने की आवश्यकता है। किस प्रकार से हम इस स्थिति पर पहुंच गए, ये विचार करने का मुद्दा है, ये सोचने का मुद्दा है। ये इसी प्रोपेगेंडा का कारण है जिसकी वजह से आज भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि भाई करप्शन तो हर जगह पे है, हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलावट है, बट विज्ञान एक ऐसा जगह है, साइंस का एक ऐसे फील्ड है जहां पे कोई करप्शन नहीं, वहां पे पूरा फैक्ट्स है, पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा लॉजिक है, वहां पे कोई करप्शन नहीं होता, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। दोस्तों मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक पुस्तक पढ़ी, इस पुस्तक का नाम है मर्चेंट ऑफ डाउट। उस किताब को पढ़ने के बाद हमारे अंदर से ये जो विचार था, हमारे अंदर ये जो भ्रम था, वो भी दूर हो गया। उसके कुछ केसेस मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे आज हम सभी लोग को पता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, क्योंकि हम लोगों ने कई एड्स देखे हैं, मूवीज देखी हैं, मुकेश हराने का एड देखा हुआ है, तो हमें पता है कि हम अवेयर है कि नहीं स्मोकिंग से कैंसर होता है। पर यह बात 1953 में डिस्कवर की जा चुकी थी कि भाई स्मोकिंग से कैंसर होता है, पर इस बात को प्रूव करने में 50 वर्षों से ज्यादा का समय लग गया। क्योंकि जो टोबैको इंडस्ट्री थी, ये $1 बिलियन की एक इंडस्ट्री है। इसके ऊपर अगर प्रतिबंध लग जाए, इसके लिए टोबैको इंडस्ट्री ने पानी की तरीके से पैसे को बहाया, अपने खुद के रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले और जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट थे वहां पर पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल रॉकफेलर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोमेडिकल साइंस, यहां पर उन्होंने पैसा लगाया और यहाँ के स्कॉलर्स को खरीदा, यहाँ के साइंटिस्टों को खरीदा, और उन साइंटिस्टों को जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव होने नहीं दिया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर फ्रेडरिक स्नीच, जो कि जाने माने एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, जहां पर एटम बम बना था, इस टीम में हिस्सा थे, इस टीम के मेंबर थे। डॉक्टर सीसी लिटिल, जो कि जाने माने एक जेनेटिक्स साइंटिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर डब्ल्यू.सी. हूपर, जो कि जाने माने एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव होने नहीं दिया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, बल्कि उन्होंने इस बात का दुष्प्रचार किया कि स्मोकिंग करने से हमारा हेल्थ अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से उनके दुष्प्रचार की वजह से लाखों लोगों ने स्मोकिंग करना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। पर चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच चुके इन वैज्ञानिकों की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान पूरे मानव समाज में हुआ। उसी तरीके से 1963 में लोगों को पता चल चुका था, इस बारे में डिस्कवरी हो चुका था कि भाई इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से एसिडेन होता है, और एसिडेन होने की वजह से जो एनवायरमेंट के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, कृषि भूमि पे काफी बुरा नुकसान पहुंचता है। तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। पर डॉक्टर बिल नीरनबर्ग जैसे कुछ वैज्ञानिकों की वजह से, ये छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज सी मार्शल इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, इन्होंने इस बात को प्रूव होने नहीं दिया कि एसिड रेन से जो है नुकसान पहुंचता है। 1963 में जो चीज डिस्कवर हो चुकी थी उसको 2000 तक उन्होंने अटका के रखा और लाखों लोग मरते रहे, जीव जंतुओं को नुकसान होता रहा, पर वो अपना पैसा गिनते रहे, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मरने दिए। उसी तरीके से CFCS, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन हो रहा था और लोगों को स्किन कैंसर और कई प्रकार की समस्याएं हो रही थी। पर फ्रेड सिंगर जैसे कुछ साइंटिस्टों ने 1990 तक प्रूफ होने ही नहीं दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन होने ही नहीं दिया।
आज जैसे आपको पता होगा कि पैसिव स्मोकिंग या जिसे हम कहते हैं कि सेकंड हैंड स्मोकिंग, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। ये बात हमें 1983 में पता चल चुकी थी। पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट थे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर मार्टिन क्लाइन, इनकी वजह से ये आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया कि पैसिव स्मोकिंग से लोगों को कैंसर होता है। जैसे आज दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी समस्याओं में से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना, जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लो लाइंग एरिया सबमर्ज होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। पर इसके बारे में 1950 में एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चल चुका था कि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले टाइम में सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। हम चाहते तो दुनिया को बचा सकते थे, पर वही कुछ साइंटिस्टों की लालच की वजह से, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फ्रेडरिक स्नीच, डॉक्टर थॉमस सी शेलिंग जैसे इकोनॉमिस्ट की वजह से ये मुद्दा आज तक डिबेटेबल इशू है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। ये जो सारे साइंटिस्टों को मैंने आपको नाम बताया, ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, ये जाने माने रिसर्च स्कॉलर थे, पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे और पूरी दुनिया का ध्यान अपने ज्ञान से आकर्षित कर रहे थे। पर अपनी विचारधारा की घमंड की वजह से और अपने लालच की वजह से इन्होंने इस पूरे मानव समाज को खतरे में डाल दिया, यहां तक कि आने वाली जनरेशन को भी एक नरकीय जीवन में जीने के लिए विवश कर दिया। तो क्या विज्ञान में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, साइंस में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? तो हम क्या साइंस को यूज करना बंद कर दें? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम विज्ञान का सम्मान करते हैं। हम ये जानते हैं कि साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, साइंस को मिसयूज करने वाले लोगों में दिक्कत है। उसी प्रकार से सनातन धर्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सनातन धर्म को जो मिसयूज कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के अंदर दिक्कत है। तो सनातन धर्म को दोष देने के बजाय उन व्यक्तियों को दोष देना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। इसीलिए सनातन धर्म को पढ़ाने की आवश्यकता है, इसकी ट्रेनिंग और इसके एजुकेशन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर किसी सिस्टम के अंदर करप्शन है पर वो सिस्टम काम का है, उससे फायदा होने वाला है, तो उस सिस्टम को पढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है, ना कि प्रोपेगेंडा चलाकर और एजुकेशन सिस्टम से उसको बाहर करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों बात यह है, ये भारत देश है और भारत देश में जिसका भी जन्म हुआ उसके अंदर धर्म को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए एक नेचुरल उत्सुकता है। पर हम लोगों को ऐसा कुछ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, एजुकेशन नहीं दे रहे हैं धर्म को समझने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए। तो लोग अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं, कोई वेब सीरीज से समझ रहा है, कोई मूवी से समझ रहा है, कोई इंटरनेट से समझ रहा है, कोई जाकिर नायक से भी समझ रहा है। इसकी वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है और उस कंफ्यूजन की वजह से समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए सनातन धर्म को एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा शिक्षार्थकम चैनल भी एक यही छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हम सवालों का जवाब देने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों के अंदर इस प्रकार की बायस मूवी को देखकर, वेब सीरीज को देखकर सनातन धर्म के खिलाफ उनके मन में अगर सवाल उत्पन्न हो गए, आप उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। कोई एक भी व्यक्ति जिसके मन में सनातन धर्म को लेकर सवाल इकट्ठे हो गए हैं, अगर उसके सवालों का जवाब मिल पाता है तो हम अपने इस वीडियो को बनाने का पर्पस को सफल मानेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें इसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इस प्रकार की वीडियोस को लगातार बनाते रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक ऑनलाइन भगवद गीता को ऑर्डर करने का लिंक है, बिकॉज ज्ञान ही हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है। अगर हम चाहते हैं कि हम सनातन धर्म को समझें, इसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा। इसलिए आप भगवद गीता को ऑर्डर करिए, पढ़िए, समझिए और इसका प्रचार प्रसार करिए। आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल शिक्षार्थकम को। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।